Good afternoon, guys. Welcomes you on Learner's Glimpse. Today we are going to learn some conditional sentences that we use in our English grammar. If you are preparing for any competitive exam as well as if you want to enhance your language, then you must watch it till end. Now, without wasting time, let's start our topic. Okay, now conditional sentences. What is this? Which type of this? जैसे आप बोलते हो ना कि अगर मैं ये होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं ये करती, अगर मैं सीएम होती ना तो मैं ये करती, पर रियल में ना तो मैं सीएम हूँ और ना मैं कुछ करने वाली हूँ. Isn't it? इस तरीके से कोई चीज इमेजिनेशन, मतलब ये क्या है? इमेजिनेशन. रियल लाइफ से कोई रिश्ता नाता नहीं, जस्ट बोल देना है कि हाँ मैं अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं ये करता. ओके इस टाइप के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम किस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करते हैं. जस्ट स्टार्ट करते हैं हम स्टेट ऑफ पोजीशन. स्टेट ऑफ पोजीशन. व्हाट इज पोजीशन मीन्स? दैट मीन्स आपके पास कोई चीज है, आपकी कोई चीज है. isn't it? अगर कोई आपकी चीज है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन. जैसे माई यूज करना, मेरा है. ओके फॉर प्रेजेंट. फॉर प्रेजेंट what we use? The syntax is if plus subject plus had plus object, subject plus would plus V1 plus object. Okay, ये वो sentences है जो हो नहीं सकता. सिर्फ इमेजिनेशन करना है प्रेजेंट टाइम पे कि अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं ये कर देता. ओके जैसे अगर मेरे पास DSLR कैमरा होता ना तो मैं वीडियोस बनाता, पर मेरे पास DSLR कैमरा है नहीं तो मैं वीडियोस बना नहीं सकता. Okay, how I will frame it? If I had a DSLR camera, if I had a DSLR camera, I would make videos. Had, there is had. Had with followed by would. Okay, had का यूज कब करना है? have. आप बोलेंगे प्रेजेंट है तो फिर have क्यों नहीं किया, had क्यों किया? have मतलब प्रेजेंट में जब कोई चीज आपके पास होती है तब हम have यूज करते हैं. आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड हैड जब कोई चीज आपके पास नहीं है उसकी कल्पना करना प्रेजेंट में, तब हम हैड यूज करते हैं. और हैड इज ऑलवेज फॉलोड बाय वुड. ओके नाउ एग्जांपल 2. इफ आई हैड अ कार आई वुड हेल्प यू. मीन्स इफ आई हैड अ कार आई वुड हेल्प यू. अगर मेरे पास कार होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, पर मेरे पास कार है नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर नहीं सकता. ओके नाउ अब जैसे ये चीज प्रेजेंट में चल रही थी वैसे ही पास्ट की बातें करनी है. पास्ट में क्या मतलब, क्या है पास्ट का? जैसे आपको ये चीज बोलनी है कल के बारे में, पिछली बात करनी है कि अगर मेरे पास ना पैसे होते ना तो मैं ये खरीद लेता, मैं वो बना लेता, फलाना टिकाना. इस तरीके से बोलते हैं ना. जस्ट इमेजिनेशन. किसी को बस बोल देना है, इमेजिनेशन कर देना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता, बट रियल में ना था और ना हुआ. ओके सो अगर कोई चीज पास्ट में नहीं थी और उसकी इमेजिनेशन करना कि काश वो चीज मेरे पास होती तो मैं ये करता, देन वी यूज इफ आई हैड अ कैमरा. हम इसमें क्या यूज कर रहे थे? प्रेजेंट के लिए हैड कर रहे थे, पास्ट बताने के लिए एक और हैड यूज कर रहे हैं. इफ आई हैड अ कैमरा यस्टरडे मतलब कल होता. आई वुड हैव शॉट मेनी तो मैं बहुत सारे पिक्चर्स खींचता, बनाता. ओके क्लियर. एक और सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. जैसे अगर मेरे पास पिछले साल लैपटॉप होता, अगर मेरे पास पिछले साल लैपटॉप होता तो मैं डाटाबेस सीख गया होता. ओके नाउ फ्रेम इट. इफ आई हैड लैपटॉप इन प्रीवियस ईयर आई वुड हैव लर्न्ड टू मेक डेटाबेस. इजंट इट? इस तरीके से आप कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल फॉर्म कीजिए, अपने मन में सोचिए और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, और इस तरीके से ट्राई करते रहेंगे. आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लग जाएगा और सीख भी जाएंगे. ओके नाउ ये तो था स्टेट ऑफ पोजीशन. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट में हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या? बीइंग मतलब होना. बीइंग मतलब होना. अगर मैं ये होती ना तो मैं ये करती, अगर मैं वो होता ना तो मैं वो कर लेता. इस तरीके से जो भी चीजें आप बोलते हैं मतलब होना, उसमें हम क्या यूज करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग. इसका क्या फॉर्मेट है? इफ आई वर, वी यूज हियर वर. इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू.
वर्ब के साथ क्या फॉलो कर रहे हैं, वुड, isn't it? और हमेशा वुड, विल, मॉडल वर्ब है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। इफ आई वर योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं पुलिस होता तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेता, अगर मैं पुलिस होता तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेता। इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट यू, मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेता, पर हूं नहीं तो करूंगा भी नहीं। ओके, समझ में आ रहा है? और टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं मैजिशियन होता तो मैं तुम्हें पत्थर बना देता या बना देती। इस तरीके से कुछ भी अपने मन से सेंटेंस फ्रेम कीजिए। तो कैसे बोलेंगे, इफ आई वर अ मैजिशियन, इफ आई वर अ मैजिशियन आई वुड मेक यू स्टोन, आई वुड मेक यू स्टोन। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन में क्या कि अगर मैं ये होता, अगर मैं ये करता ना, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं वो कर देता, इस तरीके से कुछ भी चीजें, मतलब एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन। ओके, इन प्रेजेंट में, इफ एनी गेस्ट केम आई वुड कुक फूड, अगर गेस्ट आते तो मैं खाना बना देती या बना देता, लेकिन गेस्ट आए नहीं तो मैंने खाना बनाया भी नहीं। अगर जस्ट क्या ये इमेजिनेशन ही है, अगर आते तो बनाता, नहीं आए नहीं बनाया। टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ माई फ्रेंड केम हियर आई वुड टॉक टू हिम, अगर मेरा फ्रेंड आता, आया नहीं है, आता, आई वुड टॉक टू हिम, तो मैं उससे बात करता। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पे वुड, isn't it? नाउ, अगर बारिश होती तो मैं नहा लेता, अगर बारिश होती तो मैं नहा लेता, पर बारिश हुई नहीं है तो मैं नहीं नहाया। तो इसको अगर फ्रेम करने तो, इफ इट रेन आई वुड टेक बाथ, isn't it? इस तरीके से अगर और कुछ लेना है, अगर आज धूप निकलता तो मैं कपड़े सुखाऊंगी, जस्ट जनरल फॉर्म। ओके, इफ सन राइजेस आई वुड ड्राई माई क्लॉथ, ओके, इफ सन राइजेस आई वुड ड्राई माई क्लॉथ। ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू यूज इन दिस प्रेजेंट इन पास्ट, ओके, यही सारे सेंटेंसेस अगर मुझे पास्ट में यूज करने, अगर ये चीज की, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मैं ये करता। अगेन पास्ट की बातें, प्रेजेंट नहीं, पास्ट की बातें स्टोरी टेलिंग के टाइप में बताते हैं हम, दूसरों को बताते हैं, तो इस किस तरीके से बताते हैं, isn't it? इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं मेहनत किया होता तो मैं पास हो जाता, पर मेहनत की नहीं तो पास हुआ भी नहीं, है ना। तो ये पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ आई हैड जॉइन्ड द जॉब, इफ आई हैड जॉइन्ड द जॉब आई वुड हैव सक्सीड, अगर मैं जॉब ज्वाइन किया होता तो सक्सीड हो गया होता, पर मैंने जॉब ज्वाइन की नहीं तो सक्सीड हुआ नहीं, कैसे होता। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ ही हैड टॉक टू मी, इफ ही हैड टॉक टू मी आई वुड हैव लिसन टू हिम, अगर वो मुझसे बात करता या करती तो मैं उसकी बात सुनती, पर उसने बात की नहीं, बट ही डिडंट टॉक टू मी। ओके, now next take another example of this format, past sentences. If the student had listened to the teacher carefully, if the student had listened to the teacher carefully he would have answered the question easily, वो आंसर इजीली कर पाते, लेकिन उन्होंने टीचर की बात सुनी नहीं तो फिर कैसे सुन करेंगे। नेक्स्ट, इफ शी हैड फाउंड हिज फोन नंबर, इफ शी हैड, व्हाट आई एम सेइंग हियर, जस्ट सेंटेंस को चेक करते रहिए। If she had found his phone number, she might have called him. She might have called him for the party. पार्टी के लिए बुलाती। ओके, अब बोलोगे यहाँ पे वुड की जगह माइट कैसे यूज हो गया, हो सकता है। ओके, उसमें क्या है, जस्ट फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए बस, isn't it? Any doubt? Okay. If you have any doubt, you can ask in your comment box. Okay.
If it helpful for you guys, then like and subscribe this channel. Thank you.